हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक अभिव्यक्ति का आज हम 10वां पाठ जो है और माटी निहाल हो गई वह पढ़ने जा रहे हैं। क्या है इस कहानी में? राजस्थान के एक ज़िले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते थे। उन गीतों में मातृभूमि के लिए प्यार भरा संदेश होता था। इसी गांव में दो अध्यापक रहते थे। एक का नाम नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम सेगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की भी शिक्षा देते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। अंग्रेज सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताते हैं। नाना भाई और सेगा भाई को अंग्रेजों से बड़ी घृणा थी। जब भी अंग्रेज गांव वालों पर अत्याचार करते, दोनों अध्यापकों का खून खौलने लगता था। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। वे बच्चों को देशभक्ति की कहानी सुनाते थे। अंग्रेजों को भारत से भगाने की नीति नए ढंग सिखाते थे। अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक लग गई। बस फिर क्या था? मजिस्ट्रेट दल बल सहित विद्यालय में आ धमका। उसने डपट कर कहा, यह विद्यालय अभी बंद करो। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे, सेगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात को टालो? वह चिल्लाया। बांध दो इसे जीप के पीछे। अपने सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे, खबरदार, अगर किसी ने सेगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की मूठ से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसी विश्वविद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा भी पढ़ती थी। उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी। उससे यह दृश्य देखा नहीं गया। वह तेजी से आगे बढ़ी। उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वह फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दरांती लेकर जीप की ओर दौड़ी। आनन फानन में उसने जीप से बंधी रस्सी काट दी। अचानक हुए इस हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया। उसने कालीबाई पर गोली की बौछारें कर दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो उठी। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते हजारों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया। सिपाहियों के हाथ पांव फूल गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9-2-11 हो गए। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई। अपने गुरु की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। देशभक्त गुरु को बचाकर उससे सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया। वह राजधानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। किसी कवि ने ठीक ही कहा होगा, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को है। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को है। यहाँ पर जो है, जो आपकी एक कहानी है और माटी निहाल हो गई, यह एक वीर बालिका की कहानी है।